हेलो बच्चों, स्वागत है आपके ब्रजेश राइटर चैनल में। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। आज का ये हमारा दूसरा क्लास है, नेक्स्ट क्लास सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो पोइट्री सेक्शन से लिया है, चैप्टर 2। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अबाउट ऑथर के बारे में पहले जानेंगे, फिर धीरे धीरे इनकी समरी के बारे में जानेंगे, फिर इनका स्टोरी पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, ये सारा चीज़ एक एक करके करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम अबाउट ऑथर के बारे में जानेंगे। अबाउट ऑथर मीन्स क्या होता है? कवि होता है। क्या होता है अबाउट ऑथर मीन्स? कवि। कवि के बारे में जानेंगे कि इस कविता को किसने लिखा है। तो इस कविता के लेखक कौन है बच्चों? वॉल्ट विटमैन है। कौन है? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन। तो इनका जन्म कब हुआ था? वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? तो 31 मई 1819 इन अमेरिका में। 31 मई 1819 कहाँ हुआ था? अमेरिका में। वो भी अमेरिका में किस जगह? तो वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क एक जगह का नाम है। अमेरिका में वो जगह है, ठीक है। वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 में। चलिए इनके पेरेंट्स के बारे में बात किया जाए, उनके फादर जो थे, पिता, उनका नाम था वॉल्टर विटमैन। क्या नाम था? वॉल्टर विटमैन नाम था। और इसके पिता क्या थे? एक कारपेंटर थे। क्या थे? कारपेंटर। कारपेंटर मतलब क्या होता है? बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते थे। उसके बाद है मदर। इनके मदर के बारे में बात किया जाए तो मदर का नाम था लुइसा वैन वेल्सर विटमैन। लुइसा वैन वेल्सर विटमैन इनके माता का नाम था। He began working as a carpenter before his 12th birthday। देखिए वॉल्ट विटमैन का घर का जो स्थिति था वो कुछ अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा दयनीय था, है ना। तो इन्होंने निर्णय लिया, वॉल्ट विटमैन ने निर्णय लिया कि मैं भी कुछ मदद करूं, मतलब अपने पापा के काम में हाथ बढ़ाऊं या घर के खर्चे में कुछ मदद करूं। तो ये क्या किए वॉल्ट विटमैन ने? वो भी कारपेंटर का काम शुरू कर दिए थे। कब? उनका 12th बर्थडे यानी कि 12 साल के जब वो थे, तो उनसे पहले ही 12 साल के जब थे तो उससे पहले ही वॉल्ट विटमैन ने पहला काम किया था, जो काम था कारपेंटर का काम था। उसके बाद है ही आल्सो वर्क एज प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। और फिर बहुत सारे काम किए। पहला तो कारपेंटर का काम किए थे, फिर दूसरा है फिर वो प्रिंटर का काम किए, टीचर भी बने और एडिटर भी बने, संपादक, ये सारा ये काम किए। उसके बाद ही वाज एन अमेरिकन पोएट। इसको जो है अमेरिकन पोएट कहा जाता है। ये अमेरिकन पोएट थे। क्यों कहा जाता है अमेरिकन पोएट? क्योंकि इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? अमेरिकन पोएट कहा गया। ये एसियस्ट भी थे। एसियस्ट मतलब होता है निबंधकार। एसियस्ट मतलब होता है निबंधकार, जो निबंध भी लिखते थे। उसके बाद जर्नलिस्ट, पत्रकार भी थे, है ना। पत्रकार का भी इन्होंने काम किया। He worked as a volunteer nurse during the Civil War। जब सिविल वार हुआ था अमेरिका में तो इन्होंने नर्स का काम किया। नर्स का काम किया। उस नर्स में वो मतलब वहाँ जो भी युद्ध में घायल हुए थे व्यक्ति, उनका ये इलाज कर रहे थे। वॉल्ट विटमैन वाज अ पीपुल्स पोएट। और वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किसको पीपल पोएट कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से वॉल्ट विटमैन रहेगा तो वॉल्ट विटमैन में टिक लगा देना है। और पूछा जाएगा कि वॉल्ट विटमैन जो है वो कहाँ के कवि थे? इंग्लैंड के थे, अमेरिका के थे, न्यूयॉर्क के थे या इंडिया के थे? तो आपको बताना है अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। वॉल्ट विटमैन को कहा जाता था फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स मतलब होता है स्वतंत्र रूप से कविता जो लिखते थे उनको कहा जाता था फ्री वर्स। स्वतंत्र रूप से जो कविता लिखते थे उनको कहा जाता था फ्री वर्स। फ्री वर्स कहा जाता था, फ्री वर्स, स्वतंत्र रूप से कविता लिखते थे। और बच्चों इन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किए जिस काम के बारे में ये जाने जाते थे, जिस काम के लिए इनको सभी जानते थे और हम लोग भी अभी जान रहे हैं। तो इन्होंने 2 बुक लिखा था जिसका नाम था लीव्स ऑफ द ग्रास। लीव्स ऑफ द ग्रास जो बुक लिखा था 1855 ईस्वी में इन्होंने पहला किताब लिखा था लीव्स ऑफ ग्रास। और इनका ड्रम टैप
ये 1866 ईस्वी में लिखे थे। बच्चों ड्रम टेप्स इनका बहुत ही अच्छा चला मार्केट में, बहुत ही अच्छा चला था, जिनके कारण इनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ था। तो इनका ये बहुत महत्वपूर्ण काम था, ये दोनों लीव्स ऑफ द ग्रास बुक 1855 ईस्वी में और ड्रम टेप्स ये 1866 ईस्वी में। और फाइनली इनकी मृत्यु होती है, 26 मार्च 1892 में वॉल्ट व्हिटमैन की मृत्यु हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर जो है आगे अब जो है इसमें अबाउट ऑथर तो यहीं तक था, अब हम इसका समरी देखेंगे आगे के वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इससे पहले आप जो भी मेरे दोस्त या बच्चे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि आप लोग के एक सब्सक्राइबर से मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूं और मेरा हौसला बुलंद होता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊं, बिल्कुल ही सरल भाषा में लाऊं। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।